मुझे छोड़कर चली गई तो मैं बहुत परेशान रहूंगा, बहुत अजियत में रहूंगा। आपको किसी की फिक्र नहीं है इरफान, लेकिन अगर मैं इस अजियत में रही ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने कभी उसको रोते नहीं देखा, हमेशा उसकी आंखें पथराई रहती थी। यहाँ तक कि बाबा और ताया जान उसको जब डांटते थे वो तब भी नहीं रोता था, सर झुकाए खड़ा रहता था। बस यहाँ रुक। मानी, मानी इधर आओ। अस्मा बाजी आप? मानी, तुम जानते हो कि कुट्टे लोग कहाँ हैं? वो तो बहुत दिन पहले यहाँ से चले गए थे। चले गए? तुम्हें पता है कि वो लोग कहाँ गए? नहीं, किसी को भी नहीं पता। अली भाई भी मुझसे पूछ रहे थे। अली? हाँ, वो जेल से छूटकर वापस आ गए। तायरा आंटी वाले घर पे नहीं है क्या? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरते हुए देखा था। मानी प्लीज, तुम जब भी उनसे मिलो उनको जरूर बताना कि अस्मा बाजी मिलने आई थी। जी जी बता दो। सारी डिटेल्स मेरी यूएसबी में है, किसी से कह भी नहीं सकता कि लेकर आ जाए, इसलिए खुद ही घर आना पड़ा। हाँ देखो अभी बाद में बात करता हूँ। अस्मा बीबी खाना लगा दिया है, आप आ जाए। अब मैं नायला बीबी को लेने जा रही हूँ। रिक्शे में बैठकर नहीं जाना चाहिए था। मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं उनका पता लगा लूंगा। लेकिन मुझे पता चल चुका है इरफान, वो लोग किसी और जगह चले गए, लेकिन मोहल्ले वाले भी नहीं जानते कि वो लोग आखिर गए कहाँ हैं। अच्छा इधर आओ बैठो। बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। ये लो पानी। पता नहीं कहाँ चले गए हैं भाई और भाभी। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह वो लोग जरूर मिल जाएंगे। ओके, जाओ जाके कमरे में आराम करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जाओ।
मुझे तो भाई की बेवकूफियों पे हैरत होती। हाँ तो भाई से मिलना चाहती हो तुम? हाँ, भाई से मिलना चाहती हो? इतनी निडर हो गई कि घर से खुद बाहर निकल गई? हाँ? डर भी नहीं लगा तुम्हें? तो बहुत निडर हो गई हो तुम। डर नहीं लगता? लग रहा है लग। अब क्या करोगी? चिल्लाओगी, आवाज लगाओगी, मेरे खिलाफ जाओगी? नहीं नहीं मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? जाना चाहती हो ना मुझे छोड़ के? नहीं जाओ। नहीं। जाओ। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रजिया, इरफान, खोलो, दरवाजा खोलो। रजिया, खोलो दरवाजा, वरना मैं तोड़ दूंगी। खोलो। क्या किया है इन लोगों ने अस्मा के साथ? रफीक, इधर आओ, मेरी बात सुनो। जी बीबी जी आया। जी अंदर आओ, ये मेरा दरवाजा खोलो। बीबी जी नीचे का दरवाजा लॉक है, मैं अंदर नहीं आ सकता। हाँ, लॉक है। अच्छा, इरफान साहब किधर है? वो उनकी गाड़ी नजर नहीं आ रही। सही से बताओ, इरफान ने मार दिया ना अस्मा को, है ना? उसकी लाश ठिकाने लगाने गया है ना? अरे बीबी जी ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं 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 नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने खुद अपने इन कानों से उसकी चीखों की आवाज सुनी है। मार दिया इरफान ने उसको, मार दिया। हाँ मैं जानती हूँ। अस्मा बीबी की तबीयत खराब थी, साहब और रजिया ने हॉस्पिटल लेकर गए। नहीं 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 नहीं, तुम सब झूठे हो। तुम सब झूठे हो। मार दिया इरफान ने अस्मा को, मार दिया इरफान ने अस्मा को। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मार दिया अस्मा को, मार दिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे थे बेटा? बिजी था मैं।
क्या हुआ, खैरियत? पूछना था कि तुम कब तक घर आओगे। शाम से पहले नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है। अम्मी, क्या हुआ बेटा? तबीयत ठीक है आपकी? कुछ नहीं, बस हल्का सा सर में दर्द है। आपने बीपी की टैबलेट खाई थी? यही तो बताना भूल गई तुमको, कल के दवाई खत्म हो गई है। क्या करती अम्मी आप? अच्छा मेरी बात सुनो, आप एक गिलास पानी पिए, मैं भी और आराम करें, मैं भी आ रहा हूँ। ओके? बेटा मेरी तबीयत इतनी खराब नहीं है, अब तुम जल्दी जल्दी में मत निकलना। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, मैं आहिस्ता ड्राइव करूंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इश्क। डिले हो रहा है तो हो जाने, नहीं पहुंचा सकता मैं यूएस। हाँ ठीक है, खुद जाके अपनी निगरानी में सारे काम कराने दो, मेरा आ जाना पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहिबा कैसी मेरी बीवी? आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। क्या? मेरा बच्चा नहीं रहा? अरे उसके लिए तो मैंने और अस्मा ने। अस्मा कैसी है डॉक्टर साहब? मेरी बीवी ठीक है, उसको होश आ गया? वो ठीक तो है ना? जरूर मुझे बुला रही होगी। कहाँ है वो? उसे अभी होश नहीं आया। उससे अभी तक होश नहीं आया? अरे आप लोग कर क्या रहे? आई एम सॉरी, आप ठीक से उसका इलाज कीजिएगा, सब कुछ करके देखिएगा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। देखिए 48 आवर्स तक तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप फौरी तौर पे ब्लड का अरेंज करें, तब तक हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। मैं अभी करवाता हूँ। ठीक है। अगर तुमसे कोई कुछ पूछे कि क्या हुआ था, तो तुमने कहना है कि तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम वहां मौजूद ही नहीं थी। लेकिन साहब, जितना कहा है उतना काफी है। पहले एक की जान ले चुके, आज दूसरी मौत और जिंदगी की कश्मकश में अल्लाह तुम्हें गारत करे। दो मासूम औरतों की जानों से खेले, उनसे जीने की आस छीन लिया तुम। अल्लाह ऐसे लोगों को दिखा दे इनके आगे आए। जल्दी ऑक्सीजन लगाओ, इनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। फाइल दो मुझे। ये वाली ड्रिप में इसकी आप ये दवा लगाएं और फौरन से इनको ऑक्सीजन लगाएं अभी।
उसे एडमिट तो नहीं कर लिया? नहीं, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। या खुदा, अस्मा को मेरी जिंदगी लग जाए लेकिन उससे कुछ ना हो। उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, अपने लिए, मेरे लिए, इस घर की खुशियों के लिए। हे अल्लाह, अस्मा को कुछ ना हो, उसे कुछ ना हो। अम्मी, अम्मी, चलें प्लीज, डॉक्टर के पास चलें, उठे चलें आए। अरे बिल्कुल सही हूँ, बेहतर हो जाऊंगी अभी, तुम जिद ना करो। जिद मैं कर रहा हूँ? अरे जिद तो आप कर रही हैं। देखिए आपकी क्या हालत हुई हुई है, एक बार तो डॉक्टर को दिखाना बनता है ना। चली जाओ, कल चली जाऊंगी, आज आराम करने दो। नहीं कल नहीं ना अम्मी, प्लीज प्लीज मेरे खातिर आज चले ना, प्लीज प्लीज। तुम नहीं मानोगे। ये हुई ना बात, चल आराम से उठिए, आइए आइए, और अपना सारा वजन मुझ पे डाल दीजिए। आइए आइए, अच्छा चल। तुम जो मुझे लेके जा रहे हो ना, देखना डॉक्टर यही कहेगा कि बिल्कुल ठीक है बुढ़िया। अम्मी आप भी ना, आइए आराम से आ जाए। हाँ जी आराम से, अच्छा अच्छा आराम से। अब मैं आ गया हूँ ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये क्या हर वक्त तस्बीह पढ़ती रहती है? ये पैसे पकड़ो और घर जाओ। अरे जाओ ना। जी। और घर पहुंच के मुझे घर के नंबर से फोन करना। मिस्टर इरफान, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप प्लीज मेरे साथ हैं। हाँ जी चल। आए बैठे। जी मुझे आपसे कुछ सवालात करने हैं। जी जी पूछें। आप मुझे ये बताएं, मेरी पेशेंट के साथ क्या हुआ था, उनकी ये हालत कैसे हुई? मैंने आपको बताया था ना, वो सीढ़ियों से गिरी हैं। लेकिन उनके जिस्म पे जो निशान है वो सीढ़ियों से गिरने के नहीं है। अब क्या मतलब है आपका? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उन पे तशद्दुद किया गया है। अब मेरे घर पे तो 24 घंटे गार्ड होता है, कोई अंदर कैसे घुस सकता है, कोई डाकू वगैरह। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ हुआ है, वो सीढ़ियों से ही गिरी हैं अनफॉर्चुनेटली। जब ये वाकया हुआ तब आप कहाँ थे? मैं जी उस वक्त ऑफिस में था, मुझे मुलाजमा ने फ़ोन करके बताया कि बेगम साहिबा सीढ़ियों से गिर गई हैं, तो उस वक्त वो बेहोश नहीं थी। इरफान कहकर मुझे बुला रही थी। तो क्या आपने उनसे बात की? नहीं, मैं तो बस जल्दी में अफरा तफरी में बाहर निकल आया, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या है। वो तो जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ी हुई हैं। उनको देखकर मैं मुलाजमा पे चीखना चिल्लाना शुरू हो गया कि तुमने उन्हें ऊपर क्यों जाने दिया। लेकिन चेकअप के बाद मैंने उन्हें सीढ़ियां उतरने और चढ़ने से मना तो नहीं किया था। आपने तो सारा दिन रेस्ट करने को भी नहीं कहा था। देखिए डॉक्टर साहिबा, दरअसल बात यह है कि मेरा पहला बच्चा था, मैं तो बस बड़ों की बातों पे अमल करना चाह रहा था, पूरे तरीके से ख्याल रखना चाह रहा था उसका। देखिए इरफान साहब, बुरा मत मानिएगा, मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है। आप कहना क्या चाह रही हैं कि मैंने अपनी बेगम पर हाथ उठाया है, बेदर्दी से मारा है उसे और अपने बच्चे को भी? खुदा के लिए डॉक्टर साहिबा, मुझे और परेशान मत करें। जाए जाके मेरी बीवी की जान बचाइए। उसको ठीक करने के लिए अगर मुझे अपनी सारी दौलत भी गंवानी पड़ जाए ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।
क्यों खत्म कर दी? इसलिए अबे क्या हो गया? अबे महीनों से हार रहा था, आज अगर जीत गया हो तो तेरी शक्ल पे 12 क्यों बज गए? नहीं नहीं, आज तेरी किस्मत उरूज पर है। जितना कमा के लेकर आया था उससे डबल ट्रिपल लेकर जा रहा है। तेरा तो खाना खिलाने का प्रोग्राम था। उधार रहा था ना, फिर खिला दूंगा तुझे। जा रहा हूं मैं। पता दिखाया था ना तुझे, फिर गलती कैसे कर दी? बस हो गई गलती। सच सच बताएं मुझे, बात क्या है? मैं आपको बता रही हूँ ना कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, अस्पताल लेकर गए हैं। तो वापस क्यों नहीं आई? झूठ बोल रही है ना आप? कुछ छुपा रही है ना मुझसे? मर गई है ना वो? दफना दिया ना इरफान ने उसको, और आपका मुंह पैसे देके बंद करवा दिया गया है। सब जानती हूं मैं, सब पता है मुझे। वो मर गई है, मार दिया उसको इरफान ने। बीबी, मैं कब से आपको हिम्मत दिला रही हूँ, मैं हौसला दे रही हूँ, आपका हौसला बढ़ा रही हूँ, लेकिन आप हौसला हार जाती है, मेरे सारे की पे पानी फेर देती है। आप दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगी, अपने दिफा कैसे करेंगी? याद रखें, अगर इस तरह डरती रही ना तो साहब उस मासूम को मार देंगे। ना आप अपने लिए कुछ कर सकी, ना उस मासूम के लिए कुछ कर सकी। फिर रो लीजिएगा आप आराम से बैठकर। क्या हुआ है? मैं आप दोनों की कमजोरी अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बात बात पर बेहोश होती हैं, अस्पताल पहुंच जाती हैं, आप वहशत ज़दा होके जनूनी हो जाती हैं। आप हौसला करें ना, अपने अंदर हिम्मत करें ना, दुनिया का मुकाबला करें। कब तक ऐसा अच्छा रहेगा? कब तक आप दोनों अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेंगी? आप दुआ करती हैं ना हमारे लिए? आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। आप भी अस्मा बीबी के लिए दुआएं करें। जरूर करूंगी, उसी से तो मेरी सारी खुशियां जुड़ी हैं। आप देखिएगा, बहुत जल्द वो बिल्कुल ठीक होकर अपने पैरों पे चल के इस घर में आएगी। आमीन। ये लीजिए अम्मी, आपका खाना आ गया। अरे बेटा, तो इतने लाड उठाओगे तो मैं घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। आदत हो जाएगी आराम करने की। तो ठीक है, ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद घर का सारा काम मैं संभाल लूंगा। अरे बेटा, इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। बहुत मुश्किल काम है घर संभालना। अच्छा, तो फिर मैं कल ऑफिस की छुट्टी कर लेता हूँ, आपकी खूब खिदमत करूंगा। जब परसों आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो फिर आप अपना घर संभाल लीजिए। बेटा, मुझे अपने साथ साथ किसी और की भी जरूरत है घर संभालने के लिए, इसीलिए तो कहती हूँ कि बहू ले आओ। सोच लीजिए अम्मी, बहू भारी पड़ जाएगी। आप खुद सोचें कि इतने प्यार से मैं अपने हाथों से ये खाना बनाकर लाया हूँ आपके लिए, और खिलाऊंगा भी। जब बहू आ जाएगी तो उसके डर से आपके कमरे में आना जाना भी छोड़ दूंगा। तुम्हारी माँ हूँ, बच्ची नहीं हो जो तुम इस तरह से डरा रही। अरे बहू लाने को कह रही हूँ, जिन भूत नहीं। अम्मी हाँ भी जिन भूत। अच्छा चलिए खाना खाइए। ये देखिए, मैंने आपके लिए रोटी भी बनाई है, गर्मा गर्म। ये कीजिए ट्राई। तुम भी खाओ। है, आपका पेट भरेगा, मेरा भी भर जाएगा। हाँ हाँ,
क्या बात है, मैं आपके हाथों में ना नशा ऐसे ही बता। बहुत ही नाजुक परी है ये, अभी तक होश नहीं आया इसको। और अगर इसे होश आ गया तो मेरी जान पे मुसीबत बन जाएगी। काश मैं इसे हॉस्पिटल लेकर ही ना आता, वहीं कहीं मारकर ठिकाने लगा देता ऐसे। सोना न चांदी न कोई महल तुमको मैं दे सकूंगा, लेकिन ये वादा है तुमसे। कब से परेशान हो रही थी, इतनी देर लगानी थी तो कम से कम फोन ही रिसीव कर लिया करो। किस लिए रखा हुआ है ये फोन? हो गए तुम्हारे गिले खत्म, बैठो। अरे बैठो ना। पता है पूरा दिन टीवी पे एक्सीडेंट की अजीब अजीब सी खबरें देख के मेरा तो दिल हौल खाता है। तुम्हारी दुआएं मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। संभालो। इतने सारे पैसे ये कहां से आए? एक बहुत बड़ी डील करवाई है मैंने, 2% कमीशन मिला है मुझे। अल्लाह का शुक्र है, सुन ली उसने हमारी। अब सुबह होते ही इरफान साहब के पास जाना और उनका कर्जा उतार देना। अरे निगत, उनका कर्ज उतार आया हूं मैं। इतना बड़ा कर्जा कैसे चुका दिया तुमने? अरे निगत, आधा कर्ज तो मैंने उतार दिया, अगली डील होगी तो बाकी का कर्ज भी उतार दूंगा। तुम नहीं जानती मैं दिन रात इसी परेशानी में रहता हूं कि कर्ज उतारना है। मैं नहीं चाहता कि तुम और गुड्डो किसी कर्ज तले दबोगे हो। बस थोड़े से पैसे रह गए, इंशाल्लाह वो भी उतार दूंगा। तुम ये बताओ कि गुड्डो सो गई? हाँ सो गई, रोते रोते सोई है। अरे बाबा, क्यों रुलाती हो मेरी बच्ची को? उसे कोई किताब चाहिए थी, आपका इंतजार करती रही कि आप आएंगे और उसे लेके जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, सुबह दिलवा दूंगा। ठीक है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। कैसी है मेरी वाइफ डॉक्टर साहब? उनको अभी तक होश नहीं आया, उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं है। ओह गॉड, आप बताइए मैं क्या करना चाहिए? अगर आप किसी टीम को बुलवाना चाहती हैं, उनसे बात करना चाहती हैं, तो मैं आपसे हर किस्म के तावन के लिए तैयार हूं। बताइए मैं क्या करूं? अभी कुछ इंतजार कीजिए, मुझे अच्छे की उम्मीद है। मैं भी अल्लाह से मायूस नहीं हूं, वो मेरी दुआएं जरूर कबूल करेगा और इंशाल्लाह अस्मा ठीक हो जाएगी। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ बताएंगे आप, ये हादसा कैसे पेश आया? मैं डॉक्टर साहिबा को बता चुका हूं पहले। मतलब आप हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे? और मुझे आपकी बातों पे यकीन नहीं था, इसलिए मैंने इनको बुलाया है। अगर आपको अपने हर पेशेंट से इतनी हमदर्दी है तो मुझे खुशी है इस बात की, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि पेशेंट की सेहत आपकी अव्वलीन कोशिश होनी चाहिए। आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया। आपकी बातों का शायद ये, मैं पढ़ा लिखा समझदार शहरी हूँ इंस्पेक्टर साहब, आपकी पोजीशन को, आपके काम को समझता हूँ। पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं? ये डोमेस्टिक वायलेंस कैसे? पेशेंट को कौन इतने बुरे तरीके से मारपीट कर सकता है? पेशेंट मेरी बीवी, उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसकी आंखें बाहर निकाल लूंगा। हाथ उठाना तो दूर की बात है। आपके घर में कौन कौन होता है? मैं होता हूँ, मेरी बीवी और हमारी मुलाजमा, वो हमारे साथ ही रहती है। उनसे मिलवा सकते हैं आप? अभी आपके सामने डॉक्टर साहिबा ने मेरी वाइफ की हालत बताई है और आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपको जरा भी एहसास नहीं कि मुझ पे क्या गुजर रही होगी? मतलब मुलाजमा से नहीं मिलवाएंगे आप मुझे? मिलवा दूंगा, थोड़ा सब्र कर लें।
पहले मेरी बीवी को होश में आ जाने दें, मैं उससे मिल लूं, उससे बात कर लूं, फिर आप कर लीजिएगा अपनी इन्वेस्टिगेशन, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। जैसे ही इनकी वाइफ को होश आएगा आप सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करेंगी। ठीक है इंस्पेक्टर। आई होप कि सुबह आपकी मुलाजमा से मुलाकात हो जाएगी हमारी। जी जरूर। ओके डॉक्टर। डॉक्टर साहिबा जो भी है, मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि वो कैसी है, शौहर हूं मैं उसका। आइए। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। सजदे